7 अरब आदमियों में 7 करोड़ भी ऐसे नहीं हैं जिनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हो कि कोई बताने वाला सही सही ज्ञान करा दे कि क्या करने से तुम्हारे दुख चले जाएंगे और आनंद मिल जाएगा। और जिन लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, ये जान चुके हैं किसी महापुरुष से, वे लोग भी फिर 84 लाख का हिसाब बैठा रहे हैं। क्यों? एक उत्तर है लापरवाही। लापरवाही। हम जरा अकेले में सोचें, सब लोग सोचें अकेले में कि हम शरीर के लिए कितना समय देते हैं 24 घंटे में, और आत्मा के लिए कितना समय देते हैं 24 घंटे में। बस एक कृपालु का प्रश्न है। सब लोग सोचें, रोज सोचें 2-3 मिनट अकेले में, निष्पक्ष होकर, भगवान को सामने खड़ा करके। आज 24 घंटे में हमने कितना समय पेट के लिए, शरीर के लिए खर्च किया और कितना समय आत्मा के लिए खर्च किया, और इसमें हम आत्मा के लिए कितना बचा सकते थे और नहीं बचाया। हमको 1 घंटे मिला था 4 से 5 तक खाली। उस समय हमने क्या किया? कहां गए? क्या बोले? क्या सुना किसी की बात? क्या सोचा मन से? और क्यों? इसके बिना भी काम चल सकता था। इस समय का हम उपयोग भगवान के निमित्त कर सकते थे। अगर कल का दिन हमको न मिला तो आज तक का ही तो हिसाब किताब भगवान हमको फल देंगे। ये कसम खा ले हम लोग, प्रतिज्ञा कर ले हम लोग कि हम मन को मार डालेंगे अगर इसके खिलाफ कुछ करेगा तो। जिद कर लें आप लोग। हम यहां से जा रहे हैं सत्संग भवन, कोई काम तो नहीं है? नहीं। तो श्वास श्वास से राधे राधे करते चले। क्यों नहीं करते? अरे कमा लेना थोड़ी देर। जैसे संसारी पैसा कमाते हैं, एक एक पैसा कमा करके ही लोग अरबपति बने हैं, ऐसे ही एक एक क्षण का उपयोग कर ले अगर हम, तो डेली हम आगे बढ़ते जाएं। चालाकी ये है कि अपनी कमाई बढ़ाओ, केवल श्वास से राधे बोलने में क्या परिश्रम है। दिन भर आप चलते रहते हैं
तो चलते समय भी आपको चिंतन तो करना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। तो अगर आप भगवत चिंतन न करेंगे तो संसार का चिंतन को करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जन्मों का अभ्यास है। उसमें अच्छा लगता है मन को, क्योंकि उसको अपने मुआफिक सामान मिलता है। लेकिन उसका कोई फल नहीं, बल्कि हानि है, क्योंकि मन में संसार आ रहा है। क्या सिखाया है तुम्हें गुरु ने? अजी हम तो गुरु की बात नहीं सुनते, अपना सर्वनाश करके छोड़ेंगे मरने के पहले, ताकि हमको मानव देह भी न मिले। यही तो प्रतिज्ञा है आप लोगों की, वरना कृपालु बोला करें। एक भी आदमी आप लोगों में नहीं है जो हम कह रहे हैं उसका अभ्यास करे, एक भी आदमी नहीं है। और कितने सब आप लोग घर छोड़ छोड़ के आए हैं भगवान के निमित्त। दूसरे की बुराई का चिंतन, गंदगी का चिंतन, या अपने ही परिवार का चिंतन हो रहा है। ये क्यों? तो आप लोग फिर से सोचें, गंभीरता से सोचें, और यह भी सोचें कल का दिन मिले ना मिले, जो करना है आज कर लो। अंतिम समय अगर हमारी भगवत भावना रहेगी तो मानव देह चैलेंज के साथ मिलेगा, और जो बाकी है उसको हम पूरा कर लेंगे। आप लोग घर छोड़ के आए हैं, फिर घर वालों का चिंतन क्यों करते हैं? क्यों नहीं सोच लेते सब मर गए, कोई नहीं है हमारा? उनसे स्वार्थ है। अरे तो स्वार्थ है तो चिंतन करने से क्या मिलेगा तुमको? अगर किसी को स्वार्थ भी हो तो थोड़ी सी एक्टिंग कर दो कभी। अरे बेटा तेरी बहुत याद आती है रे, बोल खत्म। रोज फोन हो रहा है, बातें हो रही हैं, गप्पे हो रही हैं। यानी हम लोग अपने सर्वनाश के लिए प्रतिज्ञा किए हैं, ऐ मन तुझको भगवान की ओर नहीं चलने देंगे। करोड़ कृपालु आवे, क्योंकि मरने के बाद मुझे फिर से मनुष्य नहीं बनना है, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाना है। आप लोग समझते हैं मरने के बाद देखा जाएगा। क्या देखोगे? फिर तो भोगोगे। तो मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूं, आज्ञा देता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अभ्यास करें। अगर आप लोग मेरी बात मान के 10 दिन भी अभ्यास कर लेंगे तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपसे रहा नहीं जाएगा बिना राधे जप किए। तो जितनी आवश्यकता हो, कंपलसरी सर्विस कर रहे हो उसमें, व्यापार कर रहे हो उसमें, कोई भी सेवा कर रहे हो गुरु की उसमें, उसके बाद जो खाली समय मिला वो
काम में ले लो बस। उस समय हम लोग कुसंग करते हैं, कुछ न करें सो जाए तो भी ठीक है। कुसंग, कु माइक विषयों का चिंतन, मां का, बाप का, बेटे का, बीबी का, पड़ोसी का, सत्संगी का, किसी का चिंतन, उसकी गंदी गंदी बातों का चिंतन, उसमें मन का अटैचमेंट होगा, मरोगे। तो खाली समय तो और आपको सर्वनाश करा रहा है। अब आप लोग सोचिए, ये सर्वनाश पर तुले हैं ना लोग। गुरु से भी चोरी, भगवान से भी चोरी, इतनी बड़ी 420। तो ये एक बड़ी बात है, लेकिन लगभग ऐसी ही सब लोग करते हैं। मन से चिंतन आपने किया, वो भी वही बात है। शरीर से आप किए मन सहित, उसका भी वही फल है। तो इसलिए दूसरे के दोष का चिंतन न करो, वो मन में आएगा, तुम्हारे अवस्थान कर लेगा, गंदा कर देगा मन को। अपने दोष देखो, अपने एक एक क्षण का उपयोग करो, तो फिर देखो कहां पहुंचते हो। और नहीं करके सर्वनाश करने की ठान ली हो, तो हमारे सब वाक्य वापस कर दो।